हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा रहा लास्ट वीक का मार्केट। सोना चांदी में बवाल हो गया, सोना चांदी एकदम गिर गया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने मिलने वालों को, सबको बोल रहा हूँ, सब ऐसे पूछा सोना चाहिए इतना ज्यादा तेज हो रहा है, क्या सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए। चांदी इतनी ज्यादा तेज हो गई, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने सबको एक ही बात बोली, मैंने चांदी के रेट में कोई दिक्कत नहीं है, चांदी का जो प्राइस बढ़ रहा है ना उसमें कहीं गिनती तो नहीं है, ठीक है, इस ओके। लेकिन जो उसकी स्पीड है ना वो मुझे डाउट कर रही है केवल। अगर कोई भी एसेट्स, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रिप्टो हो, अगर वो स्मॉल स्मॉल धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और थोड़ा गिर रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, थोड़ा गिर रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, दैट इज पार्ट, वो मार्केट इसी तरह से चलता है। लेकिन जब कोई एसेट्स या स्टॉक्स या इंडेक्स या क्रिप्टो जो फुल स्पीड से भागते हैं तो उसमें एक बड़ा करेक्शन की उम्मीद हमेशा रह सकती है। आपको उस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या हुआ, एक महीने के अंदर जितना चला एक दिन के अंदर तोड़ दिया। सिल्वर के अंदर लगभग 35% तक की गिरावट आ गई है, गोल्ड में लगभग 15% तक की गिरावट आ गई है। जितना लोगों ने कमाया वो एक ही दिन का सारा दिक्कत हो गई। और जिन लोगों ने ऊपर के रेटों में इन्वेस्ट किया है, जहां चांदी का प्राइस 370, 350, 340, वो लोग डर रहे हैं कि चांदी वो गिर गई, अब क्या करें। मेरे पास कल इतने कॉल है, सर मैं चांदी में ट्रैप हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ निकलूं, लॉस बुक कर लूं क्या, या मुझे और एवरेज करनी चाहिए। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। मैं बार बार एक ही चीज के लिए काम करता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि सर जब किसी फील्ड में आप काम करते हो तो उसकी नॉलेज लेके काम करो। नॉलेज लेके आपको पता रहता है कि मुझे कहाँ एंटर करना है, कहाँ निकलना है। अगर मेरा कोई एसेट्स या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक्स जब वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए, मुझे उसमें निकलना कब है, या मुझे उसके अंदर और पैसा डालना है, पूरी की पूरी नॉलेज होना चाहिए। मैं इस टाइम सोना चांदी से बिल्कुल दूर था। क्लास में आपको हमेशा एग्जाम समझाता हूँ कि कोई भी ट्रेन 120 की स्पीड जा रही है और आपका स्टेशन क्रॉस कर रही है तो क्या आप उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करोगे? नहीं चढ़ोगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना कभी भी हो सकती है। तो ऐसी ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसी ट्रेन में चढ़ गए, जिन्होंने सोना और चांदी ले ली, वो लोग सबके सब ट्रैप हो गए। अब डर रहे सर क्या करें। सर भाव तो देखो आज नहीं तो कल नहीं तो 2 साल बाद आ जाएंगे। प्राइस है, सोना चांदी है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी किसी भी रेट बुरा नहीं होता, लेकिन सही जगह आने का इंतजार करना ये समझदारी होती है। जब आप सही जगह पे सही अमाउंट डालते हो तो वो रिटर्न देता है। और इसका एक प्रोसेस है, इसकी एक नॉलेज है। नॉलेज लेके काम करो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम किसी कहने पे काम कर लेते हैं कि मेरे दोस्त ने बोला सोना खरीद ले, मेरे दोस्त ने मुझे चांदी खरीद ले, किसने टिप दे दी सोना खरीद ले, किसने टिप दे दी स्टॉक खरीद ले। सर दूसरों की बजाय सुनने के बजाय अपनी नॉलेज से पैसा खर्च करना स्टार्ट करो कि जहां से आपको ज्ञान मिले। मैं कभी नहीं बोलता मुझसे सीखो, किसी भी सीखो, लेकिन सीख के काम करो। कम से कम ये तो पता रहना चाहिए कि मुझे मेरी एंट्री कहां करनी है, मुझे एग्जिट कब लेना है, मार्केट में क्रेक आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। सेम चीज इंडेक्स में भी अप्लाई होती है, सेम चीज क्रिप्टो में भी अप्लाई होती है, सेम चीज स्टॉक्स में भी अप्लाई होती है। मैं अपनी एजुकेशन के अंदर केवल चार्ट ट्रेडिंग सिखाता हूँ और चार्ट ने मुझे कहा था कि इस टाइम सोना चांदी से दूर रहना, एंट्री नहीं बनती है, सही जगह आने दो। मैं हमेशा एक चीज का वेट करता हूँ जिसको बोलते करेक्शन। मेरे लास्ट वीडियो में आपके करेक्शन के बारे में बात की थी। करेक्शन आना जरूरी है, सही जगह आना जरूरी है। वो सही जगह को पता होनी चाहिए कि वो सही जगह है क्या जहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि वहां से अगर नीचे भी गई तो मुझे मालूम है मुझे क्या डिसीजन लेने। सबसे बड़े असर नॉलेज से पैसा खर्च करना स्टार्ट करो। ये सब चीजें पार्ट है। सोना बढ़ेगा भी गिरेगा भी, स्टॉक मार्केट भी चलेगा, स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, क्रिप्टो भी चलेगा, क्रिप्टो भी गिरेगा, दैट इज सब पार्ट। लेकिन आपको आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने उस पार्ट के अंदर कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपका विजन पहले ही क्लियर हो। अगर किसी बंदे ने सोने में इन्वेस्ट किया तो उसको पता रहना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है, मेरे निकलने टाइम क्या है। मुझे अगर स्टॉक गिर जाता है या सोना चांदी गिर जाते तो मुझे उसमें से वापस लॉस बुक करना है नहीं करना है, या मुझे और पैसा डालना है। सारी की सारी नॉलेज है। और मैं रीजन नहीं जानता पीछे का कि सोना चांदी क्यों गिर गया। मेरे पास एक ही रीजन था, मेरे चार्ट मुझे बोल रहा था ये कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए बड़ा क्रेक कभी भी आ सकता है। और कल वो दिन था जहां बड़ा क्रेक आ गया। हम सोना चांदी से स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट को लेके, और निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा जो व्यू है नेक्स्ट वीक को लेके। आज सैटरडे है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आपको मंडे तक मिले, जब तक बजट हो जाए। कल आने वाले टाइम में बजट है, देखते हैं बजट के अंदर कैसा मिलता है, मार्केट क्या काम करता है, हमारे चार्ट क्या बोल रहे हैं कि क्या मार्केट में तेजी आने की संभावना है, या बजट के अंदर वापस हम गिर सकते हैं। पिछले 1-1.5 साल से पैसा नहीं बना, क्या ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, या राइट टाइम इन्वेस्ट इन गोल्ड सिल्वर, क्या करना चाहिए। आज पूरी चर्चा करते हैं और चल के डायरेक्ट चार्ट में बात करते हैं, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो केवल और केवल चार्ट के भरोसे बात करते हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त है चार्ट जो मुझे पैसे कमा के देता है, मुझे उसकी अच्छी नॉलेज है। वो मेरा ऐसा है, जब मेरा हाथ पकड़ता है ना तो मेरा पैसा कमा के ही देता है वो। लॉस और प्रॉफिट दैट इज पार्ट, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इन दोनों चीजों मुझे करना क्या है। लॉस आए तो मुझे क्या करना है, और प्रॉफिट में आए तो मुझे क्या करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज ये गोल्ड का चार्ट ही खुला हुआ है। गोल्ड का चार्ट मैंने डेली टाइम में खोल रखा है। गोल्ड में आप देखेंगे जितनी भी तेजी यहाँ से आई है, इस लेवल की यहाँ से लगभग गोल्ड 68% चला, और उसी लेवल पे आसपास जहां से मैंने ये लिया है कर्सर, उसी लेवल पे वापस घूम के आ गया। अगर हम ऊपर से बात करते हैं तो गोल्ड गिरता 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 एक 38% की गिरावट दी है। सॉरी चांदी का चार्ट है।
चांदी ने लगभग लगभग 38% की गिरावट दे दी है टॉप से। जितनी चांदी चली थी एक महीने के अंदर पूरी की पूरी गिरावट एक दिन में आ गई। और गिरी कहां तक गई अब ये आप देखो, डेली टाइमिंग में लगा हुआ इसके अंदर 52 ईएमए का एक ईएमए लगा हुआ है, वहां तक मार्केट गिरा है और वहां से हल्का सा बाउंस बैक लिया है। अब क्या वापस हाई टाइम जाएगा सर? अब ये टाइम निकाल सकता है यहां से। अगर ये गिरा मार्केट तो हो सकता है आपको 15-20% की गिरावट और नजर आ सकती है सोने चांदी के अंदर, लेकिन अभी टाइम अच्छा निकालेगा। लेकिन हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्राइस पढ़ेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या सोना चांदी वापस तेज होने की संभावना है या यहीं से गिरेगी। अगर नीचे की तरफ जाता है तो मुझे यहाँ से लगभग अगर डेली टाइम में 200 देखते हो तो यहाँ से 25% गिरावट और है, उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर रहता हूँ। लेकिन मुझे अगर अच्छी जगह मिलेगी तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। आने वाले टाइम के अंदर जिन लोगों ने सोना चांदी खरीद रखा है अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अगर नीचे जाता है तो, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ भाव सारे आते हैं ऐसे से, जिसने लेवरेज में काम किया है उनको मराना केवल, जिन्होंने फिजिकल ले रखिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भाव आ जाएंगे, आप उसको अपनी अच्छी जगह एवरेज करके और पैसा कमा सकते हैं। सोना चांदी में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, गिरावट पार्ट है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर क्रैक हुआ है तो कभी कभी आप एक चीज देखना, अच्छी गिरावट के बाद ही अच्छी तेजी आती है, तो ये जो स्पीड थी ना उस स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट वीक के अंदर हम देखते हैं सोना चांदी कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। अगर ये कंटिन्यू गिरावट करते हैं तो हम वेट करेंगे इसका बाउंस बैक आने का। मैं जब ट्रेन उल्टी चल रही है मैं उसमें चढ़ने की कोशिश नहीं करता, जब ट्रेन वापस चलना स्टार्ट होगी, जब वापस तेजी आना स्टार्ट होगी तब हम उस ट्रेन में बैठ जाएंगे। यही करना है। जब गिर रहा है मार्केट वेट करो, बाउंस बैक होने का इंतजार करो, चलने दो वापस, देखो चल रहा है टिक रहा है क्या उस लेवल्स के ऊपर, तो ही उसके बाद एंट्री करनी चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर चांदी मुझे यहाँ से लगभग होता अपने को यहाँ तक $66 और नीचे 200 डेली का $54 तक भी दिख सकती है। मतलब अगर हो सकता है चांदी आने वाले टाइम के अंदर लगभग 28% गिरावट और आ जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक में बताता हूँ, इस हफ्ते का जो लो बना है, मतलब इस हफ्ते चांदी ने जो लो बना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल $73 जो है चांदी का वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक करके नीचे चलती है तो चांदी आने वाले टाइम में और गिर सकती है। तो आपको इस टाइम में क्या करना है, जो चांदी लो बना है उसका वेट करना है, उसमें देखना है कि नीचे जाके अगर सस्टेन हो रही है। अगर वो नीचे जाकर सस्टेन होती है तो यहाँ से 15-20% गिरावट की संभावना और हो सकती है। और यहीं से अगर बाउंस बैक करती है तो उसको कम से कम $90 के ऊपर निकल जाने दो। 90-95 $95 के ऊपर निकलती है, $10-15 की तेजी आती है, वहां जाके देखो कि वहां क्या टाइम स्पेंड हो रहा है, क्या वहां जाके ऊपर रुकी है क्या, वहां से वापस ये बाइंग में जा सकता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने भी एक अच्छा करेक्शन दिया, गोल्ड गिरा और गोल्ड लगभग आप देखेंगे ना तो हाई से लगभग 16% गिरावट आ गया। ये वीक के जो लो बने हैं अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लो को अगर मार्केट मैनेज करके रुक जाता है सोना चांदी तो यहां से हम वापस बाउंस बैक देख सकते हैं। लेकिन लास्ट हाई तक पहुंचना ये तो टिपिकल है। चांदी जो 4 लाख थी इतनी जल्दी वो 4 लाख का प्राइस नहीं दिखाएगा आपको, वो टाइम निकालेगा, क्योंकि मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्राइस वाइज करेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस वाला करेक्शन हमने कल देख ही लिया। अब इस हफ्ते के जो लो बने हैं उसको ध्यान में रखो केवल सोना चांदी के अंदर। अगर वो लो ब्रेक होते हैं तो हम करेक्शन और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 8 से 10% की संभावना गोल्ड के अंदर और गिर सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड सिल्वर क्या काम कर रहा है। आने वाले टाइम में बजट भी है संडे के दिन कल, तो देखते हैं उसमें कुछ गोल्ड सिल्वर के लिए क्या बोला जाता है, तो उसके हिसाब से मार्केट डिसाइड करेगा। हाल फिलहाल के लिए टाइमिंग के लिए आपको इस वीक के लो मेंटेन करने हैं, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो मार्केट में गिरने की संभावना और हो सकती है। और अगर यही यहाँ से बाउंस बैक लेना है तो थोड़ा सा मार्केट को चलने दो, 2-4-5-10% लगता है तेजी, ऊपर आगे सस्टेन होता है, रुकता है, उसके बाद हम बाइंग में जाएंगे। हाल फिलहाल हमको कुछ नहीं, अभी इस टाइम पे सोना चांदी से दूर ही रहना है मेरी नजर में। बाकी आपका डिसीजन है। मेरा व्यू हाल फिलहाल सोना चांदी के अंदर दूर रहने का है। वेट एंड वॉच, मुझे सही जगह सही टाइम चाहिए और अभी इसमें टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अपना आया था अपने निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते क्या किया, लास्ट वीक जब मेरी बात हुई थी आप लोगों तो मैंने आपको एक ही चीज की थी, अगले वाले हफ्ते के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि क्या निफ्टी पिछले हफ्ते के जो लो थे, वीकली जो लो था वो ब्रेक कर रहा है क्या। अगर वो लो ब्रेक कर रहा है तो हम अच्छी खासी गिरावट दे सकते हैं लगभग 1000 पॉइंट की। लेकिन मार्केट ने हम देखा क्या किया, लो ब्रेक ही नहीं हुए, मार्केट उसके आसपास भी नहीं गया, वहीं से बाउंस बैक करने स्टार्ट कर दिया। मार्केट ने लो बनाया था 920 के आसपास का, ये वाला, ये मार्केट ने पूरा ब्रेक ही नहीं किया। और मार्केट क्या किया, डेली टाइम फ्रेम का जो 200 है वहां से वहीं कवरिंग बैक करके डेली टाइम फ्रेम के 200 के ऊपर काम कर रहा है। दैट इज पॉजिटिव कि मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम के 200 ऊपर सस्टेन है ना तो तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है, जब मार्केट टाइम फ्रेम को डेली को तोड़ के नीचे निकलता है तो फिर हम एक बड़ी गिरावट दे सकते हैं लगभग 1000 पॉइंट की। तो आपको आने वाले टाइम के अंदर क्या देखना है, आपको निफ्टी के अंदर लो को ध्यान रखना है। 24,920 का लो अगर मार्केट ब्रेक करता है, नीचे टिकता है, टाइम स्पेंड करता है, निकलता है, टाइम स्पेंड करने मतलब यही होगी एकदम बड़ी गिरावट एक साथ आ जाएगी, नहीं होना है। अगर यहाँ पे नीचे जाके मार्केट एकदम नीचे काम कर रहा है तो आने वाले टाइम में फिर आप धीरे 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 करके लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट मार्केट में देख सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि लो ब्रेक हो, टच करना नहीं है, सस्टेन होना, ठीक है।
तेजी के लिए मार्केट को जो ये वाला जो जंजाल है लगभग 25,600 का लेवल, 25,500 का लेवल, यहां से ऊपर निकलना मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेवल, इस बीच में मार्केट का ये लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 580, 590, 600 के आसपास का लेवल, पहला लेवल 600 का, दूसरा लेवल है 800 के आसपास का, 25,800, और तीसरा लेवल है 26,040। 26,040 अगर मार्केट ऊपर निकलता है उसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो मार्केट की उस तेजी को अंडर एस्टिमेट मत करना। एक अच्छी तेजी में मार्केट में देख सकते हैं तो होता है हम नए हाई ब्रेक करते हुए अच्छी स्पीड से अच्छे हाई की तरफ निकल जाए। तो टाइम वाइज जो मार्केट का था पिछला 1.5 साल वो मार्केट निकाल चुका है, मतलब जहां मार्केट खड़ा है इस टाइम पे वो बहुत अच्छी है। अब हमको कल ये देखना है कि ये जो जगह है यहां से नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। नीचे जा रहा है तो क्या करना है, आपको अपने स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करने, खराब स्टॉक जो ज्यादा गिर रहे हैं उनसे निकलना है, अच्छे स्टॉक जो चल रहे हैं जो मार्केट के ऊपर गिर तो रहे लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं दे रहे, करेक्शन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसके अंदर पैसा ऐड करना है, और ऐसे स्टॉक जो गिरावट में तेजी का रुख दिखा रहे हैं उनमें पैसा डालना है। सारी की सारी गेम नॉलेज का है। खराब से बाहर निकलना है, अच्छे के अंदर बैठना है, लॉस को छोटा करना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है, यही गेम है शेयर मार्केट का। तो आने वाले टाइम के अंदर हम क्या देखते हैं, 24,920 के अंदर बजट वाले दिन को हम छोड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मंडे से हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, मंडे से हम देखेंगे कि मार्केट क्या इस रैली को कंटिन्यू करेगा, क्या 920 के ऊपर मार्केट टिक के ऊपर निकलता है, टिकने के बाद 25,500 और 25,800 लेवल क्रॉस करता है, तीसरा लेवल 26,040 का है, उसको क्रॉस करके क्या मार्केट ऊपर निकलता है। अगर वो निकलता है तो उसकी तेजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना हमको, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट खड़ा अच्छी जगह है, मैं हमेशा प्राइस फॉलो करता हूं, मैं अपने डिसीजन नहीं आया से जाएगा नहीं, मुझे प्राइस पे देखना चाहिए कि क्या मार्केट चल रहा है, क्या मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं अपने अज्यूम के साथ मार्केट में काम नहीं करता, मैं केवल प्राइस के पीछे चलता हूं। मार्केट का नीचे दिखा रहा है तो मैं अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, मार्केट ऊपर चल रहा है तो मैं पैसा ऐड करके उसकी रैली को एंजॉय करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ही मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर ये लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन करके मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी की गिरावट आ सकती है जो 50 इस लेवल तक आ सकती है, वहीं तक मार्केट गया और यहां से मार्केट ने अच्छी कमिंग कर दी। वापस बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी को ये लेवल 60 या 500 ये क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट को 60 या 500 क्रॉस के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी भी तेजी में जा सकती है। वही चीज जो इस वीक के लो बने हैं 58,100 उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम डेली टाइम फ्रेम के 200 के अंदर तक जा सकते हैं जो कि लगभग 3-4% गिरावट है। उस टाइम पे फिर निफ्टी भी जाएगी काम करने अपना 1000 पॉइंट। तो ये जो लो बनते हैं ना वीकली के उनको ध्यान रखो। ठीक है, इसके बैंक निफ्टी इसको लो ध्यान रखो, ऊपर के अंदर इसको ध्यान रखो। ठीक है, मिड कैप के अंदर भी देखो लो नहीं ब्रेक हुए जो लास्ट टाइम के बने थे, वहीं से मार्केट ने कवरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और एक अच्छी चीज है कि ये भी डेली टाइम में 200 ऊपर आके सस्टेन हो गया। ठीक है, तो मिड कैप के अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है, इस वाले लो को ध्यान रखना है 56,700 के लेवल को। अगर इसके ऊपर मार्केट जाके ब्रेक नहीं करता है उसके ऊपर जाके निकलता है और जो निकलने का लेवल है वो ये वाला लेवल है 60 या 300 के आसपास जाके मार्केट ऊपर निकलता है तो हम अच्छी तेजी मार्केट में देख सकते हैं। टाइमिंग अगला हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट को क्या करना है। स्मॉल कैप भी यही चीज कर रहा है। हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई तो हमने कहा था मार्केट को एक बार इस लेवल में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आ गया था मार्केट, लो ब्रेक किए, इन लोगों को ध्यान रखो बस। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर ये लेवल है ना जो ये वाला लेवल 18,000 का लेवल, ये क्रॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं होता ना हमारा पोर्टफोलियो नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 60-70% पार्ट स्मॉल कैप और मिड कैप के भी होते हैं, लार्ज कैप बहुत कम होते हैं। उनको चलने के लिए मार्केट को यहाँ से जो तेजी है ना ये लगभग 6-7% तेजी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6-7% तेजी करने के बाद भी स्मॉल कैप की बात करो उसके ऊपर उसको टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे लोग तो 6-7% तेजी में निकल जाएंगे बाहर, उसके बाद जो तेजी आनी ना उसमें लोग बैठेंगे नहीं, जबकि बहुत ज्यादा गलत है। तो ये 18,000 लेवल को ध्यान रखो, बहुत अच्छा लेवल है। अगर इसको क्रॉस करके हम निकलते हैं ऊपर की तरफ तो हम अच्छी रैली कर सकते हैं। मतलब जहां मार्केट बंद हुआ है ना 8-5% नहीं आके सस्टेन कर रहा है तो फिर एक बड़ा फॉल आ सकता है। निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी 2-4-5-7% का, मतलब 5-7% गिरावट नॉर्मल है फिर हर इंडेक्स के अंदर, और आपका पोर्टफोलियो 5-7% तक डाउन जा सकता है। इसलिए इन लोगों को मेंटेन करो। मेरा व्यू क्या है, मैं केवल प्राइस देखूंगा। अगर मार्केट ने प्राइस ने मुझे दिखाया तेजी, मार्केट ने प्राइस ने मुझे दिखाया तेजी तो मैं तेजी की तरफ जाऊंगा। अगर मार्केट ने मुझे दिखाया कि मैं लो ब्रेक करके सस्टेन हो रहा हूं नीचे की तरफ तो मैं एग्जिट लेना स्टार्ट करूंगा अपने स्टॉक के साथ में और स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। और जब वापस मार्केट मुझे तेजी दिखाएगा तो मुझे इन्वेस्ट करना है। सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, सही स्टॉक को पिक करना, सही एसेट्स को पिक करना और उसके अंदर उस रैली को एंजॉय करना। दैट इज शेयर मार्केट, दैट इज चार्ट रीडिंग। और यही हम सिखाते हैं अपनी क्लास के अंदर। 30 दिन का कोर्स है, फरवरी बेस में फुल है, मार्च में ग्रेजुएशन जिसको करवाना है 10 स्टूडेंट ही लूंगा केवल। तो जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन ओपन है, 2-4 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, 5-7 सीटें अवेलेबल है। जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है करवा लीजिए। मार्च के बैच के बाद में फिर अप्रैल का बैच जाना है। हर महीने बैच होने हैं लेकिन फिर टाइम निकलेगा। जिसको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, मार्च की बुकिंग ओपन है,
जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और केएसएस की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, टाइम बिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है कृष्णा स्टॉक सोल्यूशन के नाम से, मैं लिंक शेयर कर दूँ आप लोग साथ, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं मार्केट का जो भी व्यू आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे को जो लगता है मार्केट करंट सिचुएशन के हिसाब से कि मार्केट में लो है तो इस टाइम हमको क्या करना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ चलता है तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरा एक एजुकेशन पर्पज, मैं चाहता हूँ आप लोगों को केवल ये नहीं है कि मुझे आप लोगों से कमाना है या मुझे अपनी मेरी फीस बहुत लिमिटेड है, मैं केवल चाहता हूँ आप अपना पैसा मत वेस्ट करो। 90% लोग शेयर मार्केट में काम केवल अपना लॉस कवर करने के लिए कर रहे हैं, छोड़ दो। पोर्टफोलियो में जो पैसा बनेगा ना वो आप सोच नहीं सकते, इतना अच्छा पैसा है, केवल समय देना है। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपने समय दे दिया फिर स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर। एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ काम करना होता है। उस प्रोसेस के साथ जब काम करते हो ना तो शेयर मार्केट आपको बढ़ के पैसा देता है। हाँ, पिछले 1.5-2 साल से पैसा नहीं दिया, जिसने पैसा 1.5 साल पहले डाला था उसका पैसा नहीं बना, मैं मानता हूँ नहीं बना, लेकिन समय तो देना पड़ेगा ना सर, या 8 साल पैसा नहीं बनता। और जब बनता है ना तो एक ही साल के अंदर आगे वाले 5 साल के पैसा दे जाएगा। सोना चांदी के नाम ने देखा ही कैसा पैसा बना है, और उसके सही टाइम पे एग्जिट जिसने लिया वो भी बढ़िया है, जिसने नहीं लिया जो लोग ट्रैप है, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज के साथ काम करो, पैसा बनता ही बनता है, हर एसेट से पैसा बनता है, चाहे जमीन हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, या कोई स्टॉक हो, या फिर इंडेक्स हो, या फिर क्रिप्टो, सब में पैसा बनता है। लेकिन कब किस में कितना डालना चाहिए ये इसकी नॉलेज लेके काम करो, पैसा बनता ही बनता है। एंड इफ यू वांट टू मोर जॉइन केएसएस फैमिली, थैंक यू सो मच।